हालात देखो, बाप रे बाप, जैसे कुबड़ी हो गई है, मौत होने वाली है। 50% फेफड़े डैमेज हो गए। इनका लेफ्ट साइड लंग्स है अपोस्टल जी, उसमें टीबी बन चुकी है, सेकंड स्टेज की टीबी। हाँ जी, मेरे मन में ਇਹੋ ਜਿਹੇ ख्याल आते कि मेरी डेथ हो जाए। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है, साथ में इनके हस्बैंड है हरपाल सिंह। और अपोस्टल जी ये बताते कि सितंबर 2025 में ये कहीं पर जा रहे थे और इनकी बाइक को बहुत ज़ोर से पीछे से कार ने हिट किया और इनका एक्सीडेंट हुआ और उसी घड़ी बहन को बहुत ही गहरी चोटें लगी। बताते कि उसी घड़ी नाक की हड्डी टूट गई और ब्रेन में भी चोटें लगी और अपोस्टल जी हॉस्पिटलाइज बहन हो गए। डॉक्टर ने चेकअप करवाया, जांच करवाई अपोस्टल जी, लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन अपोस्टल जी लगातार बहन बताती कि इनके पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द होती थी, जो इनकी लेफ्ट साइड है अपोस्टल जी, पसलियों में बहुत तेज़ दर्द होती थी, लगातार सर में दर्द थी अपोस्टल जी। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही थी। रात को नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, वॉमिटिंग्स आती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। और अपोस्टल जी जब डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं कर रही थी, फिर इनके घर वाले इनको तांत्रिक के पास लेकर गए अपोस्टल जी। वहां से भी इन्होंने झाड़ फूक कराया, ओझा के पास गए, सब कुछ किया लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन अपोस्टल जी जब पसलियों में से दर्द बंद नहीं हो रही थी तो डॉक्टर ने जांच की, तो डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से इनको पता चला कि जो अपोस्टल जी इनका लेफ्ट साइड लंग्स है अपोस्टल जी, उसमें टीबी बन चुकी है, सेकंड स्टेज की टीबी। तो अपोस्टल जी डॉक्टर ने कहा था कि जो इनका लेफ्ट फेफड़ा है अपोस्टल जी वो 50% डेड हो चुका है अपोस्टल जी, और कंडीशन इतनी बैड थी कि सांस अच्छे से नहीं ले पाते थे, सांस खींच खींच कर लेकर तुम लोगों को फील करना होगा इसका रोग, तभी तुम सही परमेश्वर के साथ चल सकते हो। तुम्हें से मैं बहुत सारों को देखता हूं जिनके ऊपर असर नहीं होता, न ज्ञान का, न वचन का, न गवाही का। तुम जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आते हो और चले जाते हो। ये भय का भवन है, ये अनुशासन का टाइम है, ये जीवन का टाइम है। कितनों को बात समझ आती है? वो जब जैसे वो बोल रही थी कि इसका डॉक्टरों ने सेकंड स्टेज बताया टीबी का रोग, और 50% फेफड़े डैमेज हो गए, सांस लेने में दिक्कत, जैसे निकला उसके आंसू निकल आए बहन के। क्यों? क्योंकि उसने तकलीफ झेली है। बोलो, बात कराओ उससे। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जब तेरे फेफड़े 50% डैमेज हो गए टीबी सेकंड स्टेज से, तो क्या तेरे साथ हो रहा था उस समय? बहुत माड़ी हालत थी। कैसे तुम्हें फील होता था? रोज जब सांस नहीं आता था, दर्द रहता था, चला नहीं जाता था, क्या तू सोचती थी अपने बारे में? ये बता थोड़ा, ताकि इन लोगों को पता चले जिंदा खुदा कितने बड़े काम करता है, कैसे वो बीमारियों से निकालता है, कैसे लोगों को वो जीवन देता है, कैसे हमें शांति देता है। वो क्या हो रहा था उस समय तेरे साथ? एक एक दिन कैसे निकल रहा था? बहुत माड़ा सी। बहुत मुश्किल से। हाँ जी। तू डरती थी? हाँ जी, मेरे मन में ਇਹੋ ਜਿਹੇ ख्याल आते कि मेरी डेथ हो जाए। अच्छा, ऐसे ख्याल होते थे हाँ जी। शायद मैं नहीं बचूंगी। हाँ जी। फिर कब इनको इधर लेकर आए टीम? अपोस्टल जी ये हमारे पास इसी साल में 15 जनवरी 2026 को आए थे। कोई सीन है? जी अपोस्टल जी। दिखाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ा चमत्कार है अपोस्टल जी। बहन बताती कि एक सप्ताह से जो इनका नीचे का धड़ था अपोस्टल जी, टांगों से अपोस्टल जी बताते कि कमर तक बिल्कुल झुका नहीं जाता और अपोस्टल जी चल नहीं सकती। ये वीडियो हमारे पास अपोस्टल जी जैसे सुबह कंडीशन में आए, बहुत ही बुरी कंडीशन। ऐसे? जी फिर से दिखाओ, फिर से। कुबड़ी होकर चलती थी अपोस्टल जी। ये देख लो आप, ये देखो सुबह ऐसे आए, ये देख लो बंदे बन जाओ। मुझे थोड़ा गुस्सा तब आता जब बंदे नहीं बनते कुछ लोग।
वही कपड़े देख लो, कोई सूट नहीं बदला। फिर से दिखाओ वो सीन, फिर से दिखाओ सीन। हालात देखो, बाप रे बाप, जैसे कुबड़ी हो गई है, मौत होने वाली। अब वो देखो रो रही है। खुदा ने छू लिया इस प्रार्थना के द्वारा, ये चमत्कार कर दिया है। दौड़े, ये देखो से भूत की सादा यीशु जिंदा है। लोको चकलवे से भूत की सादा, लोको चकलवे। अपोस्टल जी, इनकी इससे पहले एक ले हैंड हुई थी और वो भी सीन था अपोस्टल जी, लेकिन वो किसी कारण, टेक्निकल इशू के कारण नहीं मिल पाया। और ये फिर से अपोस्टल जी, जब बहुत इन्होंने बीच में गैप डाला और हालात और भी बढ़ गए, और ये दूसरा ले हैंड सीन था। और लगड़े चलने तेरू की शिफा मोड़गे, ओ लगड़े चलने तेरू की शिफा मोड़गे। यीशु के नाम से इसके फेफड़े के अंदर जो टीबी बन गई है, जब तुम डॉक्टर के खत्म करता हूँ, गंदे थॉट जो डॉक्टर कहता है, तुम 1 साल भी जाते रहते हो, टेस्ट कराते हो, उसे पैसे देते रहते हो, और अपने मुंह से बोलते हो कि जितने पैसे लगेंगे कोई चिंता नहीं। चीज़ें बेचने के लिए तैयार हो, सोना बेचने के लिए तैयार हो, बीमारी की वजह से घर बेचने के लिए तैयार हो, संसार में वो सब करने के लिए तैयार हो, और फिर भी नहीं जाएगा रोग। जो दुष्ट के रोग हैं, जो शैतान के, उसे सिर्फ परमेश्वर ठीक कर सकता है। कौन ठीक कर सकता है? अभी ये कितना बड़ा चमत्कार है, कितना सामर्थ का काम है इसका। अब चेहरा देखो, वो चेहरा क्या था जब कुबड़ी होकर चल रही थी, मास प्रेयर में छुई गई, मास प्रेयर में जो अभी मैं करने वाला हूं आपके लिए। उसके बाद देख लो अब इसका जीवन, ये देखो इसके एक्सरे वगैरह, जिसमें रिपोर्ट्स में 2nd स्टेज टीबी आई। खुदा ने सारे रोग को खत्म किया खुशी टाइम में और जीवन दे दिया। तारीफ करो जोर से, हालेलुया, जोर से हालेलुया, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।